अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदेसी का प्रणाम। नमन मित्रों, श्री नारायण कवच के बारे में आप लोगों ने मुझसे बहुत प्रश्न किए, कमेंट्स भी आए, मेरे पास मैसेजेस भी आए, कुछ मेल्स भी आए। तो श्री नारायण कवच के बारे में आज बात करेंगे। चूंकि पिछले वीडियो में मैंने कवच के बारे में कुछ बातें की थी, कुछ आवश्यक बातें की थी, कवच पाठ कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी लाइफ में कितने चेंजेस ला सकता है। तो इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे सबसे पहले श्री नारायण कवच की। देखिए, नारायण कवच का पाठ कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए और इस पाठ को करने से क्या लाभ होते हैं, तीन बातों के बारे में मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, नारायण कवच जो है सब कहाँ है, कहाँ से मिलता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। भगवान वेद व्यास ने जो है 18 पुराण लिखे, उनमें से एक है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान विष्णु और नारायण की जो सारी कथाएं उसके अंदर आती है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधी, राम से संबंधी, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसके अंतर्गत भगवान शुकदेव जी ने परीक्षित को इसका उद्बोधन किया था, इसका उपदेश दिया था श्री नारायण कवच का। ठीक है। अब नारायण कवच के अंतर्गत जो है आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले नारायण कवच जो है एक वैष्णवी विद्या है, वैष्णव संप्रदाय का जो है पाठ है। तो इसमें शुद्धता, शुचिता अत्यंत आवश्यक है। आपके मन से, आपके कर्म से, आपके वचन से शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई डाकू, कोई व्यभिचारी, कोई सट्टेबाज, कोई खास तौर से खान पान में जो मांस मदिरा का सेवन करता हो, ऐसा व्यक्ति नारायण कवच के पास न जाए, उसको अत्यंत हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी बार बार मेरे से मैसेज में ये नहीं पूछना कि साहब कभी कभी शराब पी लेता हूँ, नारायण कवच कर लूँ क्या। छोड़ दो ना, नारायण कवच जरूरी है कि शराब जरूरी है, छोड़ दो। चलो, और एक बात मुझसे लोग पूछते हैं कि सर हम तो भगवान शिव के उपासक हैं, शिव जी को मैं पूछता हूँ, या मैं शैव हूँ या मैं शाक्त हूँ, भगवान देवी की उपासना करता हूँ, मैं भगवान नारायण का पाठ कर सकता हूँ क्या, या विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकता हूँ, मैं तो शिव की पूजा करता हूँ, भगवान शिव को मानता हूँ, तो विष्णु की पूजा मुझे लाभ देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी। आपको चाहे कोई कुछ भी कहे, संप्रदाय के नाम पे आपको विभक्त करे, चाहे वैष्णव आपको कहे कि शिव की पूजा मत करो, शिव कहे कि विष्णु की पूजा मत करो, ये सब बकवास है, निरी घटिया बातें हैं। आप जिसके उपासक हों उसके उपासक आप रहिए। एक मुख्य पाठ, मुख्य मंत्र अपने इष्ट का अवश्य कीजिए, उसके साथ आप जिसका जो पाठ करना चाहते हैं कर सकते हैं। भगवान ऊपर बैठे हुए विष्णु और शिव और गणेश और ये सब आपस में प्रेम से रहते हैं, नीचे हम लड़ रहे हैं, मैं शैव हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं फला हूँ, ये सब फला ढिमका में मत पड़िए। जो पाठ आप करना चाहते हैं, जिसमें आपका मन रम जाए, जिसमें आपको आनंद आने लग जाए, आनंद की अनुभूति होने लग जाए, वो अपना शरीर अपने अंदर से खुद कह देता है, अपनी आत्मा खुद अंदर से समझा देती है कि हाँ ये पाठ बेटा तुझे सूट कर रहा है, इसको करते जाओ। ठीक है, कहीं किसी की बातों में उसमें चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं, किसी संप्रदाय की। अपने संप्रदाय में बने रहिए, पाठ सबके करिए, कोई चिंता की बात नहीं, मैं गारंटी से ठोक के बोलता हूँ। ठीक है, विष्णु भगवान के उपासक जो हैं उनको तो सबसे बढ़िया ये पाठ है ही सही। अपनी सारी उपासना से पहले किसी कवच का पाठ कर लेना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया था। अब बात है नारायण कवच की। नारायण कवच में मैंने प्रधान संकल्प की बात आपको बहुत पहले किसी वीडियो में मैंने प्रधान संकल्प की बात कही थी। कोई भी पाठ करने से पहले अपना प्रधान संकल्प कर लेना चाहिए। प्रधान संकल्प का मतलब मुख्य संकल्प, चाहे किसी संस्कृत की पुस्तक में लिखा हो चाहे न लिखा हो, कहीं विनियोग का ऑप्शन आता भी है तब भी प्रधान संकल्प आपको करना ही चाहिए। प्रधान संकल्प यानी मुख्य जो आप रेजोल्यूशन अपने अंदर ले रहे हैं। कैसे? हाथ में जल लिया, पूजा स्थल पर आकर बैठ गए, हाथ में जल लिया और भगवान विष्णु का नाम लेना है। सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष भगवान विष्णु का नाम लेते हुए मैं आज इस तिथि को, इस वार को, इस दिन को, इस तारीख को मैं अमुक गोत्रीय, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, और मैं इस कामना से अपनी इस इच्छा से, इस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं श्री नारायण कवच के इतने पाठ का संकल्प लेता हूँ। ये हो गया प्रधान संकल्प। अगर आप 1008 पाठ का संकल्प लेते हैं तो प्रधान संकल्प में उसको ले लीजिए। ठीक है, फिर एक होता है नित्य संकल्प, जो आपको रोज करना है। प्रधान संकल्प पहले दिन होगा, ठीक है, नित्य संकल्प रोज होंगे। अब होता है वापस नित्य संकल्प कि अभी जो मैंने 1008 पाठ का संकल्प लिया था इस कामना से, उसमें से प्रतिदिन में इतने पाठ करूंगा, उसका मैं आज इतने पाठ करने का फिर से संकल्प लेता हूँ। 1008 पाठ का संकल्प प्रधान संकल्प में ले लिया। उसके बाद नित्य संकल्प में आप जैसे 9 दिन का आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप
पर्टिकुलर उस पहले दिन में आप, जैसे आपने 21 पाठ सोच रखे हैं कि मैं पहले दिन 21 पाठ करूंगा, तो 21 पाठ का मैं उन 1008 पाठ का जो मैंने अभी संकल्प लिया था उसमें से 21 पाठ का संकल्प मैं अभी लेता हूं, आज पूरा करूंगा। इस प्रकार से कोई कलेक्टिवली अगर आप नहीं करना चाहते हैं, 1008 पाठ नहीं करना चाहते, 1100 नहीं करना चाहते, या 108 नहीं करना चाहते हैं, नित्य एक पाठ ही करना चाहते हैं, तो मैं प्रधान संकल्प में नित्य मैं एक पाठ का संकल्प लेता हूँ। वो पाठ संकल्प लिया और पाठ शुरू कीजिए, ठीक है। ये हो गया संकल्प की बात। अब आते हैं कैसे करना चाहिए। इसके बाद हालांकि कई सारे पाठों में विनियोग का जो है प्रावधान होता है, विनियोग करना पड़ता है। उसके ऋषि कौन है, उसके छंद कौन है, देवता कौन है, उसकी बीज कहाँ है, शक्ति कहाँ है, कीलक कहाँ है, ये सारे उसके अंदर उल्लेख आता है और वो वापस जल छोड़ा जाए। विनियोग भी एक प्रकार का संकल्प है। नारायण कवच में ऐसा उल्लेख नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, हमने प्रधान संकल्प ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले पूजा करनी है। पूजा स्मरण, सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण कीजिए। कोई मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए, भगवान की मूर्ति सामने है तो भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, ठीक है। सामान्य पूजा कुछ नहीं कर सकते तो मानसिक पूजा कर लीजिए, भगवान गणेश को हाथ जोड़कर कि प्रभु सब विघ्नों को दूर करना, मेरा पाठ संपूर्ण करना, संपन्न करना। उसके बाद अपने गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए। गुरुदेव आपने बना रखे हैं तो बहुत अच्छे, नहीं बना रखे हैं तो जिसको आप बहुत मानते हैं दिल से उनका नाम ले लीजिए कि गुरुदेव मेरी रक्षा करना, क्योंकि ज्ञान तो उन्हीं से मिल रहा है। और कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान महादेव को सबके गुरु स्वरूप मानकर आप गुरु को प्रणाम कर लीजिए, मन में स्वीकार कर लीजिए कि आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरी नैया पार लगाएंगे, मेरे विघ्नों का हरण कीजिए। और मैं जो है ये पाठ करने का आगे प्रदान अपना जो है कर रहा हूँ। ये हो गया गुरु पूजन, गणेश पूजन। इसके बाद आपके घर में जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, जिस घर में आप अपने घर में जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसमें जिस देवता की मूर्ति है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति प्रमुख होती है कई घरों में श्री राम दरबार लगा होता है, कई घरों में महादेव की मूर्ति प्रमुख होती है, तो उनकी पूजा बहुत आवश्यक है। फिर उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद फिर भगवान श्री नारायण की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए या भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। जो भी आपके घर में मूर्ति उपलब्ध हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, शालिग्राम जी हो, नारायण की मूर्ति हो, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति हो, राम दरबार हो, ये सब नारायण के अंतर्गत ही आते हैं। उनकी पूजा कर लीजिए जो जितना आप कर सकते हैं। ये मत पूछिए कि पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कितना आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। रोज का अगर 1-1.5 घंटा आप दे सकते हैं तो तबियत से भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार कीजिए। उसी मूर्ति का पंचोपचार षोडशोपचार भी मैंने बता रखे हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर, इनसे स्नान करवाना होता है, घी से, फिर इत्र से स्नान, फिर गंधोदक से स्नान, बहुत सारी बातें। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ये कहीं आप देख लेना, इंटरनेट पे मिले पंचोपचार षोडशोपचार। नहीं कर सकते तो अपने मन में भगवान को हाथ जोड़कर स्नान तो करवा ही सकते हो, तो घर में अगर सेवा में है प्रभु तो उनकी स्नान ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नारायण की किसी भी विग्रह की मूर्ति नहीं है तो मन ही मन भगवान श्री नारायण को प्रणाम करके मन ही मन उनकी पूजा कर लीजिए 5 बार कि ये मैंने भगवान को स्नान करवाया, ये भगवान मैं आपको वस्त्र पहनाता हूँ स्वीकार कीजिए, हे भगवान मैं आपको यज्ञोपवीत पहनाता हूँ स्वीकार कीजिए, हे भगवान मैं आपको चंदन लगाता हूँ इसको स्वीकार कीजिए, नैवेद्य अर्पित करता हूँ स्वीकार कीजिए, धूप लगाता हूँ स्वीकार कीजिए, दीप दिखाता हूँ स्वीकार कीजिए, आरती करता हूँ मन ही मन इसको स्वीकार कीजिए। ये हो गई आपकी मानसिक पूजा, बहुत असर करती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो ये पूजा कंप्लीट। अब आते हैं सीधे नारायण कवच के ऊपर। नारायण कवच को कैसे करना चाहिए, देखिए किसी भी कवच पाठ मंत्र आदि में सबसे पहले उल्लेख आता है न्यास का। न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। मंत्रों के अंदर न्यास का मतलब होता है पर्टिकुलर देवता के मंत्रों को पर्टिकुलर अपने अंग में स्थापित करना, उसके अंदर बिठाना। देवता की पूजा कब कर पाओगे, जब आप स्वयं देवमय हो जाओगे। मनुष्य कोई देवता के साथ बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि उनका योनि अलग है, कैडर ही अलग है, उनका लेवल ही बहुत अलग है। आप मनुष्य बन के देवता की पूजा नहीं कर सकते, आपको देवता बनकर देवता की पूजा करनी पड़ेगी। मैं सामान्य व्यक्ति हूं, अगर कोई मुझसे कह दे कि मोदी जी से आपकी मीटिंग है कल, तो मुझे पता है मोदी जी मुझसे क्यों मिलेंगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके साथ बैठने के लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी, कुछ सोच के चलना पड़ेगा, समझे आप, समझ रहे मेरी बात। वही चीज जो है पूजा के अंतर्गत आती है। जिनसे बात करने जा रहे हैं, जिनका आह्वान करने जा रहे हैं, उनके बराबर उनके लेवल का आपको होना पड़ेगा। ये है न्यास के पीछे का विज्ञान। तो चलिए न्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले अंग न्यास होता है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर जो है भगवान को बिठाना होता है। बिठाएंगे जैसे एक मंत्र का आप जाप किया और पर्टिकुलर उस
उस स्थान पर आपने अपने अंगूठे को टच कर दिया, अपने अंगूठे को या अपने अंगुलियों को आपने टच कर दिया। जैसे मैं माथे पर शिर से स्वाहा सिर पर बोल रहा हूँ, तो भगवान का हाथ, अपना हाथ जो है सिर पर लगाना है। अलग अलग अंगों पर अलग अलग देवताओं का न्यास करेंगे और वहां पर टच करते जाएंगे। ये होता है न्यास की पद्धति, सामान्यतः है। तो सबसे पहले अंग न्यास होता है। अंग न्यास जो है भगवान के अष्टाक्षर मंत्र से होता है, ओम नमो नारायणाय से। इस मंत्र के अलग अलग वर्णों के नमः लगाकर जो है हमें अलग अलग अपने शरीर पर न्यास करने चाहिए। सबसे पहले ओम, इसमें कितने सारे अक्षर है, ओम नमो नारायणाय, ठीक है, ये 8 अक्षर हैं। इन 8 अक्षरों को अलग अलग अपने अलग अलग स्थान पर आपको स्थापित करना पड़ेगा। सबसे पहले ओम, ओम नमः पादयोः, अपने पांव पर हाथ लगाना है, पांव पर हाथ लगाना है, ओम नमः पादयोः। ये उसके बाद ओम नम नमः, नमो, नमो वाला न आ रहा है ना, ओम नम नमः जानुनोः। जानु का मतलब होता है अपने घुटने, जानुनो, ठीक है, सॉरी। तो अब है ओम नम नमः जानुनो, नम नमः जानुनो, नम नमः बोलना है और जानुनो यानी अपने घुटनों पर हाथ लगाना है। दोनों घुटने पर ऐसा हाथ लगाया और नम नमः आपको बोलना है, यानी नम को आपने घुटनों में स्थापित किया, ओम को आपने अपने पांवों में स्थापित किया। अब तीसरा ओम मोम नमः ऊर्वोः, ओम मोम नमः, नमो, नमो वाला मोह है, ओम मोम नमः ऊर्वो। ऊर्वो का मतलब होता है अपनी दोनों जांघें, दोनों जांघों पर हाथ लगाते हुए आपको बोलना है ओम ऊर्वो, ओम मोम नमः ऊर्वो, यानी मो अक्षर को, मो वर्ण, भगवान का मो वर्ण को हम जो है अपनी जांघों में स्थापित करते हैं। ओम नाम नमः उदरे, अब देखिए, ओम नाम नमः उदरे, ना, उदरे मतलब पेट, अपने पेट पर हाथ लगाते हुए ओम नाम नमः उदरे। फिर है ओम राम नमः हृदय, राम नमः हृदय यानी हृदय पर अपनी ये अंगुलियां लगानी है और राम नमः बोला, ओम राम नमः हृदये या हृदय। उसके बाद ओम यम नमः उरसी, ओम यम नमः उरसी, अपनी छाती पर हाथ लगाते हुए ओम यम नमः उरसी, इस प्रकार से आपको वाचन करना है। ओम राम नमः मुखे, राम नमः नारायणा, राम नमः मुखे, णा शब्द को, ना अक्षर को आपने अपने मुख में स्थापित किया, नाम नमः मुखे। उसके बाद यम नमः शिरसी, अपने सिर पर हाथ लगाते हुए ओम यम नमः शिरसी, इस प्रकार से आपको जाप करना है। यह को आपने अपने सिर पर स्थापित किया, यह हो गया आपका सामान्य अंगन्यास। इसके बाद आएगा करन्यास, अपनी अपनी हाथों की अंगुलियों पर जो है 5 अंगुलियों पर अलग अलग देवताओं को आपको बिठाना है। यह न्यास होगा भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय से। इसके अलग अलग वर्णों को आपको अपने हाथों में बिठाने पड़ेंगे। सबसे पहले ओम, ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम, दक्षिण तर्जन्याम, दक्षिण तर्जनी, दाएं हाथ की तर्जनी, इसमें आपको बिठाना है भगवान का पहला मंत्र ओम, ओम नमः दक्षिण तर्जन्याम, दाएं हाथ की तर्जनी पर, ठीक है। उसके बाद ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायाम, दक्षिण हाथ की मध्यमा, दूसरे राइट हैंड की, ओम नम नमः दक्षिण मध्यमायाम, मध्यमा को टच किया। फिर तीसरा है ओम मोम नमः दक्षिण अनामिकायाम, ये तीसरा ओम मोम नमः दक्षिण अनामिकायाम, दाएं हाथ की अनामिका। फिर है ओम भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम, भम नमः दक्षिण कनिष्ठिकायाम, दाएं हाथ की कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर, ठीक है। उसके बाद ओम गम नमः वाम कनिष्ठिकायाम, इधर से यूं चलते हुए फिर इधर से यूं चलेगा, तो ओम गम नमः वाम कनिष्ठिकायाम, वाम बाएं, अब लेफ्ट हैंड पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड की कनिष्ठिका पर अंगूठा टच करना है। फिर वम नमः वाम अनामिकायाम, वम नमः वाम अनामिकायाम, लेफ्ट हैंड की अनामिका। फिर तेम नमः वाम मध्यमायाम, ओम तेम नमः वाम मध्यमायाम, बाएं हाथ की मध्यमा। फिर वाम नमः वाम तर्जन्याम, वाम नमः वाम तर्जन्याम, वाम तर्जनी पर वाम नमः का आपने जो है न्यास किया। उसके बाद ओम सुम नमः दक्षिण अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणी, सुम नमः दक्षिण अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणी का मतलब होता है दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊर्ध्व पर्व, ऊपर वाले पर्व, ऊपर वाला जो पोर है, इसको टच करना है अपनी चारों अंगुलियों से, दाएं हाथ की चारों अंगुलियों से उसको टच करने का है। ओम दक्षिण अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणी, यानी दक्षिण हाथ के ऊपर वाले पोर पर जो है आपको न्यास करना है। फिर देम नमः दक्षिण अंगुष्ठ अधः पर्वणी, दाएं हाथ के अंगूठे का अधः, नीचे वाला जड़ वाला भाग जो है, इसमें आपको ये चारों अंगुलियां लगानी है, ठीक है। देम नमः, ओम देम नमः दक्षिण अंगुष्ठ अधः पर्वणी, नीचे वाले हिस्से पर आपको चारों अंगुलियां लगानी है। फिर है ओम वाम नमः वामांगुष्ठोर्ध्व पर्वणी, बाएं हाथ में इसी प्रकार से ओम
वाम नमः वाम अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणी, बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर पर चारों अंगुलियां टच करते हुए ये मंत्र बोलना है। ओम वाम नमः वामांगुष्ठोर्ध्व पूर्वणी, वाम अंगुष्ठ ऊर्ध्व पूर्वणी, इस प्रकार से। फिर उसके बाद ओम यम नमः वाम अंगुष्ठ अधः पर्वणी, ये चारों अंगुलियां वापस अंगूठे के नीचे लगाई आपने, वाम अंगुष्ठ अधः पर्वणी, नीचे वाले पर ऊपर चारों अंगुलियां आपने लगाकर इस मंत्र का जाप किया, ये न्यास यहाँ पर स्थापित किया। ठीक है, ये हो गया आपका जो है करण न्यास, आपने हाथों का न्यास, हाथों पर कहाँ भगवान को बिठाया आपने। अब आता है विष्णु षडक्षर न्यास। अब ओम विष्णवे नमः मंत्र से आपको विष्णवे नमः मंत्र के अलग अलग वर्णों से आपको न्यास करना है। सबसे पहले ओम ओम नमः हृदय, सबसे पहले ओम ओम नमः हृदय, अपने हृदय पर हाथ लगाकर ओम ओम नमः हृदय इस प्रकार से बोलना है। फिर उसके बाद ओम विम नमः मूर्धनी, मूर्धनी ये यहाँ पर ये मूर्धनी वाला पार्ट है। ओम शम नमः भ्रुवोर मध्य, ओम तीसरा है ओम शम नमः, षटकोण वाला, षटकोण वाला, षटकोण, ओम शम नमः भ्रुवोर मध्य, दोनों भुवों के बीच में इस प्रकार से न्यास करना है। ओम णम नमः शिखायाम, अंगूठे को अपने शिखा पर टच करो, यहाँ पर चोटी पर। ओम णम नमः शिखायाम। ओम वेम नमः नेत्रयोः, ओम वेम नमः नेत्रयोः, तीनों नेत्रों पर, हमारे 3 नेत्र हैं, इस प्रकार से तीनों अंगुलियां करके ओम वेम नमः नेत्रयोः, अपने नेत्रों में वेम को स्थापित करना है। फिर नम नमः सर्व संधिषु, जितनी भी संधियां हैं हमारे हाथ पर उन सबको टच करना है, ये जितनी संधियां हैं जितने जोड़ हैं। ओम नम नमः सर्व संधिषु, सारी संधियां, घुटने, कोहनियां, कंधे, सबको टच करके आपको ये मंत्र बोलना है। ओम नम नमः सर्व संधिषु, सारी संधियों में मैं नम को स्थापित करता हूं। ये तो हो गए आपके न्यास। अब आता है इसके अंदर दिग्बंधन। दिग्बंधन एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, ये भी कवच का काम करती है, हमारी रक्षा का काम करती है। जो पाठ हम करने जा रहे हैं, देखिए सामान्य पाठ जब आप करते हैं, कोई भी पाठ आप करते हैं तो उससे पहले कवच का पाठ करना चाहिए ताकि उस स्तोत्र पाठ में कोई बाधा ना आए। लेकिन कवच ही करना हो तो उससे पहले क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक सुना, कवच जब रक्षा करता है, दूसरे पाठ करते हैं तो कवच रक्षा करता है, लेकिन जब कवच का पाठ करते हैं तब उसकी रक्षा कौन करेगा? दिग्बंधन। तो कवच से पहले इसमें दिग्बंधन का जो है वो प्रावधान है। अब दिग्बंधन कैसे करना है? इसमें दिग्बंधन में 10 दिशाओं के प्रति मंत्र आते हैं और 10 दिशाओं में या तो सरसों, पीली सरसों के दाने फेंके जाते हैं, या जल फेंका जाता है, अक्षत फेंके जाते हैं उस मंत्र का नाम लेकर उस दिशा में, या फिर चुटकी बजाई जाती है। ये सारी चीजें इसके अंदर, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो चुटकी बजाना जो है, फिलहाल इसके अंदर आपके पास सामान नहीं हो तो चुटकी बजाते जाइए ये मंत्र बोलते हुए। तो आपको सभी दिशाओं में मह अस्त्राय फट करते हुए उस दिशा में चुटकी बजानी है। अभी कैसे? मह अस्त्राय फट प्राच्याम, ये पूर्व दिशा की तरफ अपनी चुटकी बजाई और मह अस्त्राय फट बोला, मह अस्त्राय फट प्राच्याम। फिर मह अस्त्राय फट आग्नेयाम, अग्नि दिशा की तरफ, अग्निकोण की तरफ, मह अस्त्राय फट आग्नेयाम। फिर मह अस्त्राय फट दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशा की तरफ मह अस्त्राय फट। सब तरफ मह अस्त्राय फट ही लगेगा, सिर्फ आपको पूर्व से शुरू करते हुए अग्निकोण, दक्षिण, निऋति, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर दिशा, ईशान कोण, ये सब तरफ मह अस्त्राय फट, मह अस्त्राय फट, मह अस्त्राय फट करके चुटकियां बजानी है। और उसके बाद ईशान कोण तक जब आप वापस आ जाएं तब ऊर्ध्व की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वायाम, मह अस्त्राय फट ऊर्ध्वायाम। और उसके बाद 10वीं दिशा होती है हमारे जमीन की तरफ, अधरायाम, अधर जिसको बोला जाए, मह अस्त्राय फट अधरायाम, अपने जमीन की तरफ आपने ऐसे चुटकी बजा दी। ये समझ में आ गया ना? मैंने जल्दी से इसको पूरा कर लिया था। मह अस्त्राय फट प्राच्याम, मह अस्त्राय फट आग्नेयाम, मह अस्त्राय फट दक्षिणस्याम, मह अस्त्राय फट नैऋत्याम। ये अलग अलग, वो आपको जब आपको पाठ होगा आपके सामने तो खोल कर देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चुटकी मह अस्त्राय फट बोलते हुए सभी दिशाओं में चुटकी बजानी है। 8 दिशाएं हॉरिजॉन्टल हो गई, एक वर्टिकल ऊपर दिशा हो गई, एक नीचे अधरायाम, ये हो गया। इसके बाद अब आप श्री नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। यया गुप्त है सहस्त्राक्ष सवाहन रिपुसैनिकान क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रैलोक्याभिभुजैषयम्। इस प्रकार से ये पाठ आगे से आगे चलेगा। इस पाठ का आप जितना संकल्प लेना चाहते हैं उतना सा आप संकल्प लेकर पाठ को आरंभ कीजिए।